Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that what is the power factor of a series LCR circuit? तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पावर फैक्टर पूछा गया है अगर हमारे पास सीरीज LCR सर्किट है। सीरीज LCR सर्किट मतलब जिसमें हमारा क्या है, कंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये क्या है, कंडक्टेंस, तो ये L से डिनोट करें, फिर उसके बाद कैपेसिटर, तो ये C हो गया, एंड जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसे सर्किट के लिए हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, cos phi इज इक्वल्स टू R बाय Z। तो अब देखिए ये फॉर्मूला होता क्या है, cos phi इज इक्वल्स टू R बाय Z। सबसे पहले R तो हमारा यूजुअल मीनिंग है रेजिस्टेंस, R का मीनिंग क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है। Z क्या होता है हमारा, इम्पीडेंस होता है, Z इज द इम्पीडेंस। और ये जो cos phi है, ये phi, सबसे पहले ये phi की बात कर लेते हैं। phi क्या है हमारा, फेज एंगल है। phi मतलब क्या होता है, फेज एंगल। देखिए जहाँ पे कैपेसिटर इंडक्टर है, मान लीजिए अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई भी लैगिंग लीडिंग नहीं रहती है, पर जहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर आ जाता है वहां पे कभी ईएमएफ लीड करता है तो कभी करंट लीड करता है। वैसे ही सेम कभी ईएमएफ लैग होता है तो कभी करंट लैग होता है जब कंडक्टर और जो हमारा कैपेसिटर है और इंडक्टर वो रहते हैं। तो ये जो एंगल है ये शो कर रहा है कि वो कितने से लीड कर रहे हैं या कितने एंगल से वो लैग कर रहे हैं। तो इसीलिए फाई को क्या कहा जाता है, फेज एंगल, बाय विच फेज एंगल बाय विच ईएमएफ लीड और लैग the current in an LCR circuit, in an LCR circuit। तो ये जो cos phi, ये तो हमने phi की बात की, फेज एंगल, पर हमने फॉर्मूला cos phi का लिखा है। क्यों, क्योंकि ये जो cos phi होता है ये क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, पावर फैक्टर पूछा है, तो मतलब हमें cos phi की वैल्यू पूछी गई है। तो हमने क्या लिखा है, cos phi इज इक्वल्स टू R बाय Z लिखा है। अब R मतलब तो रेजिस्टेंस है, पर Z मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब ये XL और XC क्या है, तो XL क्या होता है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंट, तो ये क्या हो गया हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स। और वही अगर हम XC की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, कैपेसिटर की वजह से, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स। तो ये Z की वैल्यू आ गई हमारे पास, तब हम आसानी से पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, cos phi इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस यह जगह हमारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हमें पावर फैक्टर फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, and hence the final answer for the given question, that is the power factor of a series LCR circuit is cos phi is equals to R divided by under root of R square plus XL minus XC whole square. Hope you understood it well. Best of luck.